हेलो दोस्तों, आप सभी का अचीव एकेडमी में स्वागत है। इससे पहले हमने इस क्लास से पहले हमने 3 क्लास ले चुके हैं और जिसमें हम डाइस पढ़ रहे थे, जिसके टाइप नंबर 1, टाइप 2 और टाइप 3 हो चुके हैं। टाइप 1 में था कि 3 या 3 से अधिक जब डाइस दे रखी हो तो उसके फलक के विपरीत फलक ज्ञात कैसे करें, ये था। दूसरा हमने बताया था कि जब 2 डाइस दे रखी हो और उसका एक फेस कॉमन हो, यानी एक सरफेस ही कॉमन हो दोनों में, वो हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा टाइप था कि 2 डाइस दे रखी हो और उसका 2 फलक कॉमन हो, यानी 2 उसके सरफेस कॉमन हो, तो उसके विपरीत कैसे निकले। अब हम चौथे पे आते हैं। हमारा चौथा टाइप होगा कि जब 2 डाइस दे रखी हो और एक भी फलक कॉमन नहीं हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आते हैं इस पे। तो हमारा चौथा ये टाइप है विपरीत फलक निकालने वाला, कि जब किसी पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, 2 स्थिति दी हुई हो और कोई भी फलक कॉमन ना हो। तो चलिए 2 डाइस हम उठाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या इसका सिचुएशन है। तो हम वाई शेप का लेते हैं। तो हमने 2 डाइस उठाया और इस डाइस में आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है पहली स्थिति में, दूसरे में 1, 6, 2 है। तो कोई भी स्थिति कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला है, इस ऊपर वाले के साथ विपरीत कर देंगे, ये नजदीक वाला नजदीक वाले के साथ आ जाएगा और ये दूर वाला दूर वाले के साथ कर देते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसका जो विपरीत अपोजिट बनेगा, ये हो जाएगा 3 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 2। एक तो ये हो गया कि जब ये कॉमन ना दिया हो, लेकिन हमारे साथ ये भी स्थिति हो सकती है कि जब ये कॉमन नहीं दे रखी हो और ऑप्शन में ऐसा मिल जाए, यानी कि मान लीजिए कि 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा है तो 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट पूछा है तो 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट पूछा है तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 अंक का हमें ऑप्शन में ना दे रखा हो, तो दूसरा भी हो सकता है इसका ऑप्शन, क्योंकि ये डेफिनेटली हम कह नहीं सकते हैं कि 3 की अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 2 है। ये तो सिर्फ ये सिचुएशन बनता है कि भाई 2 ही दे रखा हो और इसमें कॉमन भी नहीं है, तो हम कॉमन ना होने के चलते हम मजबूरन बस क्या करते हैं कि 3 का अपोजिट 1 देते हैं, 5 के अपोजिट 6 देते हैं और 4 के अपोजिट 2 देते हैं। इसी सिचुएशन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब ये स्थिति ये हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो क्या होगा। तो फिर से इसी को उठा लेते हैं। 3, 4, 5, 1, 6, 2 डाइस वही है, चेंजिंग दोनों में नहीं है, लेकिन हमारे साथ अब आंसर में चेंजिंग आ सकता है, क्योंकि हमने कहा कि ये मजबूरन बस ऐसा हो जाता है कि भाई 3 जब ये हमें दे रखे हो, यही ऑप्शन में दे रखे हो, यही सब में से कोई, तो हमें चूज करना पड़ता है कि 3 का अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 2 है। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज कर दे, ऑप्शन चेंज करने का क्या मतलब है कि ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो कि पहला ऑप्शन में दे दे जैसे अपोजिट 3 के अपोजिट हमें निकालना है, और ऑप्शन में लिख दे पहला ऑप्शन 1,
दूसरा 6 दे दे, तीसरा 2 दे दे, और चौथा हमारे पास दे दे 1, 2 और 6। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 3 के अपोजिट हमने अभी तुरंत बताया कि 3 के अपोजिट में 1 हो जाता है, 5 के अपोजिट 6 हो जाता है और 4 के अपोजिट 2 हो जाता है। ये आप कह सकते हैं, आप हमने अभी तुरंत बताया कि भाई ये 3 का अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 2 होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गलतियां हो जाएगी, क्योंकि पहला तो ये सिचुएशन था, लेकिन दूसरे में अब एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन सेटर ने क्या किया कि ऐसा कर दिया। जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो 3 के अपोजिट ना तो हम 1 को चूज करेंगे, 3 के अपोजिट ना तो हम 6 को चूज करेंगे और ना ही 2 को चूज करेंगे। इस सिचुएशन में हम इसको चूज करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इस 3 का अपोजिट 1 है कि 6 है या 2 है, लेकिन हमें ये जरूर पता हो सकता है कि 3 के अपोजिट 1, 6, 2 में से कोई भी हो सकता है। तो सिचुएशन के अनुसार हम ऐसा करेंगे। अगर ऑप्शन में इस ढंग से दे रखा हो, मान लीजिए कि ऑप्शन में ऐसा है कि पहला ऑप्शन दे रखा हो 6, दूसरा दे रखा हो 2, तीसरा दे रखा, तो मैंने कहा कि ये जब ऑप्शन ऐसा हो हमारे पास इस वाले में, तो ऑप्शन अगर पहले में दे रखा हो 6, दूसरे में दे रखा हो 2, तीसरे में दे रखा हो 4 और चौथे में दे रखा हो 1, तो 3 के विपरीत हमने कहा कि यहाँ पे जो 3 के विपरीत हमें लिखेंगे, अगर 3 के विपरीत लिखना हो तो हम ऐसे यहाँ टिक करेंगे। यानी 3 के विपरीत हमने देखा कि 1 होता, 5 के विपरीत 6 होता और 4 के विपरीत 2 होता। ये सिचुएशन क्रिएट होगा ऐसा तब। लेकिन जब हमें ऐसा दे रखा हो, हमने कहा कि इसी डाइस को फिर हम ऐसा हमने लिखा है, तो अगर ये दे रखा हो तो हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसने ऑप्शन में 1, 2, 6 ये भी लिख दिया। तो जब ये ऑप्शन आ जाए तो हम 3 के अपोजिट 1 ना लेके 3 के अपोजिट हम कहेंगे कि 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 6 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों हो सकता है। ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि 3 का अपोजिट 1 ही होगा, ये तीनों हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे 3 का अपोजिट यहाँ पे 1, 2, 6 हुआ और वैसे ही सबका लिख देते हैं। तो 3 का अपोजिट या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 6 होगा। 4 का अपोजिट भी वैसे ही या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। 5 के अपोजिट 1 होगा, 2 होगा, या 6 होगा। फिर वैसे ही इसकी अपोजिट हमें लिखना हो तो 1 का अपोजिट या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। फिर 2 के अपोजिट अगर हमें लिखना हो तो 2 के अपोजिट या तो 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। फिर हम बात करें 6 के अपोजिट, इसमें भी वही है कि 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा। तो हम ये डेफिनेटली जब हमें ऑप्शन ऐसा मिल जाए, तो हम ऐसे वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे, प्रेफरेंस इसको देंगे, ना कि इसको देंगे। हमारी पहली जो प्राथमिकता रहेगी इसे देंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऊपर वाले का ऊपर वाला विपरीत हो जाता, नजदीक वाले का नजदीक हो जाता और दूर वाले का दूर हो जाता। मैं ये अश्योर कर लूं कि ये शायद आप समझ गए होंगे कि जब ये सिचुएशन आएगा तो हम ऐसे करेंगे और ये सिचुएशन रहेगा तो हम इस ढंग से काम करेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे चलूंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन इस पे लेके फिर आगे चलते हैं। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और भी हमें मालूम पड़ जाए कि क्या क्या होता है। अब हमने 2 डाइस, फिर अभी जो टाइप 4 चल रहा था उसी का हमने लिया है। अब इसमें हम ऑप्शन के थ्रू काम करेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा हो। तो ऑप्शन मैं यहाँ लिखता हूँ
इसमें आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या है। पहले हमने कहा था कि ऑप्शन में एक ही अंक दे रखा हो अलग अलग, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। एक अंक वाला भी ऑप्शन में रहेगा और 3 अंक वाला भी ऑप्शन में रहेगा, यानी तीनों रहेगा। तो ऑप्शन हमारा पहला है जैसे कि 4 के विपरीत, तो पहला हम देते हैं 5 2 1 6। दूसरा 5 5 3 2 और 1 2 5। तीसरा हमारा होगा 1 2 5 डाटा इनएडिक्वेट, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। चौथा होगा हमारा 1 2 5 2 6। और इसमें नन ऑफ दिस भी होगा। तो इस 4 ऑप्शन से हम समझते हैं, हमने 4 ऑप्शन दिया। एक में हमने दिया 5 2 1 6, दूसरे में 5 3 2 और 1 2 5, ये तीनों। फिर तीसरे में हमने दिया 1 2 5 डाटा इनएडिक्वेट और 1 2 5 2 6 नन ऑफ दिस। तो पहले वाले ऑप्शन पे जरा हम ध्यान दें, तो यहां तो हम 4 के, हमने कहा कि नजदीक वाले को नजदीक वाले के साथ विपरीत करते हैं, तो 4 का विपरीत 2 यहां होगा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, यानी कि 3 ऑप्शन इस ढंग से नहीं दिया, तो इस सिचुएशन में हम मजबूरन बस क्या करेंगे कि जो 4 का अपोजिट होगा ना, वो हम 2 लगाएंगे। एक तो ऑप्शन ये हो गया। अगर ये ऑप्शन दे देता है 5 3 2 और 1 2 5, अब देखिए 4 का अपोजिट, हमने यहां कहा कि 4 का अपोजिट यहाँ क्या है, 2 है, हमने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पे 2 है और 2 के साथ 1 2 5 भी है। तो हमने ये भी कहा था कि दूसरे उधर जो हमने डाइस बनाया था उसमें हमने ये भी कहा था कि जो 4 के अपोजिट होंगे ना, वो तो या 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि 1 ही होगा या 2 ही होगा या 5 ही होगा। तो अगर ये ऑप्शन, हमने कहा था कि ये ऑप्शन आ जाए तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हमारा ये दूसरे वाले जो ऑप्शन है 1 2 5, ये तीनों हो जाएगा। फिर इसमें आते हैं, इसमें 1 भी दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 भी दे रखा है और चौथा है डाटा इनएडिक्वेट। अब देख लीजिए, जब सिचुएशन, अब 4 के अपोजिट 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 दे रखा, और हमारे सिचुएशन में क्या आया था कि हमने बताया दोनों में कि 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है और 4 के अपोजिट 1 2 5 भी हो सकता है। यहाँ तो 2 तो है, लेकिन यहाँ डाटा इनएडिक्वेट है, आंकड़े अपर्याप्त है। तो हम ये 2 को चूज ना करके क्या चूज करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन ये नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है। लेकिन हमने कहा कि ये डेफिनेट रूप से नहीं हो सकता है जब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो, तो डाटा इनएडिक्वेट लिखेंगे। अगर यही यहाँ पे दे देता तो हम डाटा इनएडिक्वेट नहीं करते। अगर मान लीजिए कि 1 2 और 5 दे देता तो हम डाटा, अब ये डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, अब डाटा पूरा, तो हम इसको मिटा के हम इस पे टिक करते। लेकिन अगर ये नहीं रहता, ये बाय चांस नहीं रहता, तो हम इसी को टिक करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये ऑप्शन दे दें तो डाटा इनएडिक्वेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डाटा इनएडिक्वेट है और ये ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन में ये चीजें नहीं दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे कि डाटा इनएडिक्वेट करेंगे। अब चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथे वाले में 1 या 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 6 नन ऑफ दीज है। तो अब इसमें देखिए ये तो अधूरा है, यहाँ 1 2 5 है 4 का अपोजिट, लेकिन यहाँ पे 1 2 दे रखा है, फिर 2 भी दे रखा है, उसके बाद 5 6 तो होगा ही नहीं, 5 6 हमने लिया भी नहीं। ऐसे 5 होता, 2 भी है, लेकिन अलग अलग जब रहता, ये सिचुएशन नहीं रहता,
तो हम चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है और 1 या 2 दोनों दे रखा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, नन ऑफ दीज लगाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। हाँ, फिर ये नन ऑफ दीज में अगर डाटा इनएडिक्वेट दे देता तो हम नन ऑफ दीज को चूज ना करके क्या करते हैं, डाटा इनएडिक्वेट करते हैं, क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त है, इसमें आंकड़े उस ढंग से दिए नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ हम चूज करेंगे। अब इसमें हमने एक सवाल ले लिए, फिर अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं जिसमें एक ही डाइस दे रखा होगा, तो हम पहले इसे मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अगला टाइप लेते हैं, हमने अभी टाइप 4 किया है, अब टाइप 5 पे आते हैं। टाइप 5 में होगा कि जब एक ही डाइस दे रखी हो, जब एक ही डाइस दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं एक ही डाइस। अब ये एक डाइस है, अब इसमें देखना है कि इसके अपोजिट क्या क्या है। मान लीजिए कि हम बोल दें कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, फिर इसी ढंग से 4 के विपरीत, 6 के विपरीत। सबसे पहले आप तो ये देखिए कि ये डाइस कौन सा, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो आप ये देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं सर जी ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अपोजिट जो फलक है ना, किसी भी बगल वाले फेस की जो योग है वो 7 से अधिक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 7 से अधिक है, और इसका मतलब ये है कि 7 से जब अधिक है तो इसके अपोजिट जो होंगे, यहाँ 6 है, 6 के अपोजिट 1 हो सकता है क्योंकि 6 एक साथ, 4 के अपोजिट 3 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, तो आप कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा भी कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस जैसे ही आपको दे रखे हो, एक ही डाइस दे रखे हो, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा और 6 के विपरीत 1, क्योंकि हमें ये देखना था कि डाइस कौन सा है। सबसे पहले हमने देख लिया कि डाइस कौन सा है, तो डाइस हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 2, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इसके अपोजिट क्या होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। फिर इसमें भी सिचुएशन ये भी क्रिएट हो सकता है, एक तो ये हो गया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये भी नहीं दे रखा हो, 2 3 1 नहीं दे रखा हो, तो ये भी तो हो सकता है कि 6 के विपरीत 1 ना दिया हो, हमने इसे स्टैंडर्ड डाइस मान लिया, लेकिन जो क्वेश्चन सेटर है उसके दिमाग में ये भी तो आया होगा कि भाई इसको लिख देते हैं ऐसा कि उसको दिखे कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है, और फट से वो क्या करे, ऑप्शन में इसके अपोजिट वाला जो है 7 जोड़ के काम कर दे, यानी 6 के अपोजिट 1 टिक लगा दे, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा, अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो तो आप आराम से इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा हो तो क्या करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये सेट हो जाता है कि ये भाई चलो 6 के अपोजिट 1 ही हो जाएगा, तो 6 के अपोजिट 1 फट से मार देंगे, लेकिन ऑप्शन में हमें ये थोड़ा रुक के देखना भी है कि ऑप्शन दे क्या रखा। अगर ऑप्शन मान लीजिए कि ऑप्शन में दे रखा है 2, अगर हमें 6 के विपरीत लेना हो तो, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया कि इस डाइस में 6 के विपरीत आप फलक ज्ञात कीजिए, 6 के विपरीत फलक, तो 6 के विपरीत फलक एक तो दे रखा है 2, दूसरा 3, चौथा 4, लेकिन पांचवा जो दे रखा है 1 2 3, ये तीनों दे रखा है। हमने कहा कि जब ये आपने इसे देखा तो ये पता चला था कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपने देखा कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है तो है, लेकिन इसमें ये भी दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक भी इसमें शामिल कर दें, 1 2 3 4 ये अलग अलग है और 1 2 3 एक साथ है।
तो अब उसने या तो सेट किया होगा कि भाई अगर वो सेट करता एक ही इसका स्टैंडर्ड डाइस मान के अगर वो क्वेश्चन सेट किया होता तो भाई एक होता है, यहाँ पे 6 के अपोजिट एक होता, लेकिन उन्होंने ऐसा माना नहीं। उन्होंने क्या माना कि भाई 6 के अपोजिट एक ना देके 6 के अपोजिट और भी कुछ हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम ना तो एक को टिक करेंगे, ना दो को, ना तीन को, ना चार को, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा होगा क्या? अब देखिए 6 4 5 इसमें आ चुका है, तो बचा होगा हमारे पास 1 2 और 3, यही बचा होगा। तो 6 के अपोजिट ये ऑप्शन हमारा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें देखना है कि 6 के विपरीत हमने स्टैंडर्ड माना था, तो हमने दिमाग में लगा लिया कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है तो एक ही होगा। लेकिन उनके मन में क्या आया होगा कि भाई स्टैंडर्ड डाइस इसे ना मान के इसे क्या कर दिया जाए, इसे हम इस ढंग से सेट कर दें कि भाई ऑप्शन में एक भी रखे और ये भी रख दे, 1 2 3 भी रख दे साथ में। तो हमें देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में 1 2 3 ये अगर मिल गया तो हम इसे टिक करेंगे, ना कि एक को टिक करेंगे। ठीक है। अब दूसरा ये भी दे सकता है कि दूसरा ये हो सकता है कि 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो और लिख दे डाटा इनएडिक्वेट, आखिरी अपर्याप्त है। अब फिर इसमें फंसने के चांस है। अगर 1 भी दे रखा हो, 2 भी दे रखा हो, 3 भी दे रखा हो और लिख दे कि डाटा इनएडिक्वेट है, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है, तो अब हम फिर वही फंस जाएंगे कि भाई 6 के अपोजिट एक नहीं लेना, क्योंकि डाटा इनएडिक्वेट कहने का मतलब ये है, आंकड़े अपर्याप्त कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक इसलिए दे रखा है कि ताकि ये आराम से एक में फंस जाए। लेकिन अगर डाटा इनएडिक्वेट दे रखा है, जबकि हम जानते हैं कि 6 के विपरीत यहाँ पे एक हो गया, लेकिन ये डाटा इनएडिक्वेट देने का कहने का ये मतलब है कि यानी हमें ऑप्शन से क्या चूज करना, आंकड़े अपर्याप्त है, ना कि एक को चूज करना। ये भी सिचुएशन हो सकता है। तो ये हमारा था स्टैंडर्ड डाइस। अब एक दूसरा डाइस ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड ना हो, यानी हम नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ना हो तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है, वाई शेप से ही बनाते या ऐसे। अब यहाँ पे 6 1 3, अब ये आप आराम से बता सकते हैं कि भाई ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसके विपरीत फलक का योग अगर होता 7 तो स्टैंडर्ड कहलाता, लेकिन यहाँ पे बगल वाले में ही 7 पूरा हो रहा है, इसका मतलब है ये कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में यानी साधारण पासा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें भी वही सिचुएशन होगा। अगर 3 के अपोजिट बोल दे, 3 के अपोजिट बोल दे तो 3 का अपोजिट यहाँ पे जो नहीं दिखाई दे रहा है अंक उसे हम उठाएंगे। तो हमारे पास ना दिखने वाली 2 है, 4 है और 5 है, तो 3 के अपोजिट हम 2 4 5 लिखेंगे। उसी ढंग से 6 के अपोजिट अगर बोल दे तो 6 के अपोजिट भी 2, या तो 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। फिर 1 के अपोजिट बोल दे तो फिर वही सिचुएशन होगा कि 2 हो, 4 हो या 5 हो, तो ये तीनों आ सकता है। ठीक है। तो ये हमारा था टाइप नंबर 5, जिसमें हमने बताया कि भाई जब एक ही डाइस दे रखी हो और डाइस स्टैंडर्ड पकड़ा जाए, स्टैंडर्ड पकड़ा है तो अगर उसमें स्टैंडर्ड में मान लीजिए कि सीधी सी दे रखा हो कि भाई स्टैंडर्ड डाइस का योग करके दे रखा हो, यानी 7 करके दे रखा हो, तो वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। लेकिन अगर वैसा ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो हमने कहा कि भाई इसे चूज कीजिए। अगर उसका अपोजिट भी दे रखा हो, विपरीत फलक यानी योग 7 भी होता है यहाँ पे, अगर 1 भी दे रखा हो, 2 भी दे रखा हो और 3 भी दे रखा हो, डाटा इनएडिक्वेट कर दे, अपर्याप्त कर दे आंकड़े, तो हम डाटा इनएडिक्वेट को चूज करेंगे, ना कि 1 को। तो ये था हमारा टाइप नंबर 5। अब अगला हम टाइप नंबर 5 तक हम कर चुके हैं,
तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक जो हमने टाइप किए उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आगे हमें आसानी होगी, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन इस पे लिखेंगे, फिर एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब इसे हम मिटाते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये भी सिचुएशन हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से लेके 6 तक ही अंक आए। इसमें फिगर भी आ सकता है, प्लस माइनस भी आ सकता है, किसी भी ये सिंबल को यूज कर सकता है, नीला पीला ये भी आ सकता है। तो हम ये नहीं होगा हमेशा कि मान लीजिए कि 1 से 6 तक ही लिखा हुआ आएगा, कभी कभी पॉइंट भी देता है, ऐसे करके 1 दे दिया फिर 2 बना दिया, तो इस ढंग से भी कर सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। गाइस को हम वाई के शेप में ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फिर दूसरा, इधर तीसरा में। इसमें आपको 3 के विपरीत बताना है। तो हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन में पहला है 3 के विपरीत, फिर दूसरे में 6 के विपरीत, फिर तीसरे में भी 3 के विपरीत और चौथे में भी 3 के विपरीत आपको बताना। देखिए हमारे पास जितने भी मान लीजिए कि डाइस जितने अधिक होंगे हमारे लिए विपरीत फलक ढूंढना आसान हो जाता है। जितने भी डाइस अगर मान लीजिए, इसलिए आप देखे होंगे कि एग्जाम में 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये दिक्कत है कि जितने वो डाइस को जितने मान लीजिए कि जितना ज्यादा देगा उतना हमारे लिए क्या होगा कि वो आसान हो जाएगा ढूंढना उसके विपरीत फलक। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने कहा था कि जब जो चीजें यानी जो अंक या जो मान लीजिए कि सिंबल यूज कर रहा हो या फिर कोई अदर सिंबल या नीला पीला जो भी कर रखा हो यहाँ पे दे रखा हो, तो अगर वो देता है तो हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रखा है। जो ज्यादा कॉमन आएगा
हम क्या करेंगे, उसे उठा लेंगे। या फिर हमने टाइप 2 में बताया था कि जब दो डाइस दे रखी हो और एक ही कॉमन आ रखा हो, एक ही अंक कॉमन आ रखा हो, तो हमें हमें क्या करना है, इसमें वैसे डाइस को चूज करना है। ये 3 डाइस दे रखा है, हमें वैसे डाइस को चूज करना है जिसमें एक ही अंक कॉमन आ रखा हो। तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें 1 2 3, एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, और इसमें 2 4 3 है। तो हमारे लिए कौन सा डाइस अच्छा रहेगा उठाना? तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 है और इसमें 2 4 3 है, तो यहाँ भी दो चीजें कॉमन आ रखी है, यहाँ भी दो चीजें कॉमन आ रखी है। तो हमने कहा कि वैसे चीजों को उठाना जो ज्यादा कॉमन आए या फिर ज्यादा वाला है। तो या तो हम ऐसे उठा सकते हैं इसे, जैसे कि 3 3 3 है, तो उठा लेते हैं 3 को ही, और 3 को हमने उठाया। तो एक तो हमारे पास तरीका है कि 3 को उठाए तो 3 के बगल में 1 है, ये इसके अपोजिट हो नहीं सकता, 2 इसके अपोजिट हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे आते हैं, 3 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता, और 3 के अपोजिट 5 भी नहीं होगा, और 3 के अपोजिट 4 भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास एक ही बात बचा है, यानी हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एक ऑप्शन है जो हमारा क्या 6 बचा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि 3 के अपोजिट, हमने कहा कि अपोजिट जब भी होता है तो वो बगल वाला हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ये होता है कि डाइस में जो मान लीजिए कि संलग्न फेस होता है, संलग्न का मतलब होता है बगल में, उसके जस्ट बगल में होना चाहिए। तो जो जस्ट बगल में होता है वो संलग्न होता है, और विपरीत होता है कि जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं और आप हमारे सामने होंगे तो आप हमारे विपरीत कहलाएंगे। तो ये विपरीत चीजें यहाँ पे, तो हमने देखा कि 3 के बगल में 1 है तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 1 नहीं होगा। 3 के बगल में 2 है तो 2 भी नहीं हो सकता। इस डाइस में देखिए 3 के बगल में 5 है तो 5 भी नहीं हो सकता, और इस डाइस में हमें ये भी दिख रहा है कि 3 के बगल में 4 है तो 4 भी नहीं हो सकता। 2 तो हमने यहाँ पे ले ही रखा है क्योंकि नहीं होगा। तो हमारे पास जो बचा हमारा ऑप्शन 1 है वो 6, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। अगला दूसरा भी आप निकालना चाहे कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा, तो उसे भी आराम से आप क्या निकाल सकते हैं। चाहे तो करके मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे तो हो गया कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अब कोई भी उठा ले, देखिए इसमें 5 दिखाई दे रहा है और किसी में 5 है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, तो हम 2 वाले को उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2 वाले को उठाएंगे तो 2 के विपरीत ना तो 1 होगा ना ही 3 होगा, तो 2 के विपरीत ना 1 होगा ना 3 होगा। दूसरी बात, 2 के विपरीत ना तो 4 होगा, 4 भी नहीं होगा, और 2 के विपरीत 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 तो चला गया 3 के साथ, तो 2 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है 5, क्योंकि डाइस में 6 ही अंक अंकित होते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा 5, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5, तो हम इसे लिखेंगे 2 के विपरीत 5। अब हमारे पास बचा हुआ है एक, तो ऑब्वियसली जो है 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, वो 4 चलाएगा, क्योंकि 4 ही बचा हुआ, 4 और 1 ही बचा हुआ, तो 1 के अपोजिट 4 कही है, 4 के अपोजिट एक ही बात। तो हमने देखा यहाँ 3 के विपरीत 6 हुआ, 2 के विपरीत 5 हुआ, 1 के विपरीत 4 हुआ, जो हमने पहले टाइप में पढ़ा है। तो पहले टाइप में हमने यही पढ़ा था, तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए दूसरे वाले पे। दूसरे में हमें देखना है कि कौन ज्यादा आ रखा है, या फिर हमें यह भी देखना है कि टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि एक कॉमन हो। अगर एक चीजें कॉमन आ रखी हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 6 आ रखा, यहाँ पे 2 आ रखा, ये 4 आ रखा, तो यहाँ पे 6 और 2 इसको नहीं लेंगे, 6 और 4 है और 5 है, इसमें एक 6 है, आप इसे चाहे तो यहां से उठा सकते हैं, या तो पहले हम पहले तरीका से कर ले, फिर इसको हम बाद में दूसरे तरीके से भी बताएंगे। तो यहाँ पे 6 के विपरीत बोला है, तो 6 के विपरीत आप उठाइए। 6 के विपरीत ना तो 3 आएगा क्योंकि 6 के बगल में 3 है, 6 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी इसके बगल में है, 6 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 भी इसके बगल में, और 6 के विपरीत 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 भी इसके साथ ही है, बगल में ही है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो हमारा है 1, जो 6 के विपरीत आ जाएगा। हम लिखेंगे 6 के विपरीत जो होगा हमारा वो 1 होगा।
फिर हमने कहा कि दूसरा तरीका ये है कि टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि जब दो डाइस में एक चीज कॉमन हो, यानी एक सरफेस कॉमन हो जाए, तो हम उठाएंगे उसे आराम से। तो हम चाहें तो इस डाइस को और इस डाइस को उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन है और इस दोनों में 6 है, तो दोनों में 6 कॉमन आ रखा है, बाद बाकी तो कोई मिलता है नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 2 है, इसमें 5 4 है। तो चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो 6 के विपरीत हमने बताया था कि क्लॉकवाइज इसे उठा लेते हैं। अगर इसे क्लॉकवाइज उठाएं तो इसे भी हमें क्लॉकवाइज ही उठाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज उठाए तो इसे लिख सकते हैं 6 2 फिर 3। फिर यहां से उठाएंगे 6 के, तो फिर 6 के सामने 6 ही रखेंगे, फिर 5 आएगा और फिर 4 आएगा। तो हमारे पास यहाँ एक ही ऑप्शन बचा है, वो हमारा है 1, तो इसके अपोजिट 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2 के अपोजिट यहाँ तो सिर्फ निकला था 6 के अपोजिट 1, लेकिन यहाँ हमें सब यहाँ जो बचा हुआ अंक था उसके अपोजिट भी मिल गया। तो 6 के अपोजिट 1 तो हो ही गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया, ये 3 के अपोजिट 4 हो गया। तो चाहे तो हम इस मेथड से काम कर सकते हैं, यानी टाइप जो 2 हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि जितनी भी डाइस, अगर मान लीजिए जितना डाइस वो ज्यादा देगा, हमें उसके विपरीत निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2 से, और ये था हमारा टाइप नंबर 1 हमने जो बताया था उससे। तो ये 2 के विपरीत 5 भी हो गया, 3 के विपरीत 4 भी हो गया। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। चाहे तो आप इसी तरीके से 2 के अपोजिट भी निकाल सकते हैं, 3 के अपोजिट भी निकाल सकते हैं, या फिर हमारा जो दूसरा टाइप था उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी कॉमन वाला, एक कॉमन आ जाए 4 डाइस में से कोई 2 डाइस हम ऐसे उठाएंगे जिसका एक फलक कॉमन हो, और उससे हम बनाएंगे तो सबका विपरीत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा है 3 के विपरीत निकालना। यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 4 और ये 6, पहले डाइस में ये है। या तो हम सबसे पहले उठा लें कि जो सबसे ज्यादा दे रखा हो। तो आप देखिए यहाँ पे 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो सबसे पहले 5 को ही उठा लेते हैं। तो 5 के अपोजिट ना तो 4 होगा ना ही 6 होगा, क्योंकि 5 के बगल में 4 है, 5 के बगल में 6 है। दूसरा, 5 के बगल में 3 है, तो 3 भी इसके विपरीत नहीं होगा। 5 के बगल में 6 है, तो ये तो नहीं होगा। 5 के बगल में 4 है, ये भी नहीं होगा। 5 के बगल में 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो 5 के बगल में ये सारी चीज आ गए, तो बचा कौन हमारे पास? तो बचा है हमारे पास 2, तो ये हो गया 5 के विपरीत 2। अब हमें निकालना, जब 5 के विपरीत 2 निकल गया, दूसरा हम निकाल सकते हैं। एक हमें यहाँ 6 दिख रहा, दूसरा यहाँ 6 दिख रहा, इस चीज को उठा लेते हैं, 6 के विपरीत निकाल लेते हैं। 6 के विपरीत ना तो 4 होगा ना ही 5 होगा। 6 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के विपरीत 3 इसलिए नहीं होगा कि ये 3 बगल में है, तो 3 भी नहीं होगा। 6 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, तो 5 तो हमने ले रखा, 4 भी ले रखा। और दूसरी बात, 6 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 5 के साथ जा चुका है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, वो है 1। तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। अब बचा हमारे पास क्या? 5 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया, तो 3 के विपरीत हमारे पास क्या बचा? वो हमारे पास बचा है 4, क्योंकि 2 तो पहले ऑलरेडी निकल चुका है। तो 5 के विपरीत हो गए 2, 6 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 4। तो हम निकालेंगे 3 के विपरीत क्या होंगे? 4 होंगे। ठीक है, या तो आप ये इस ढंग से कर सकते हैं, वैसे इसमें टाइम ज्यादा ले रखा है, तो हम ऐसे करेंगे कि टाइप नंबर 2 से बनाएंगे कि इसमें देखेंगे कि कॉमन आ रखा है या नहीं। अगर कॉमन आ रखा है तो उससे काम कर लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रखा है तो टाइप नंबर 1 हमने जो बताया था उससे काम आप कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसमें देखते हैं आजमा के, अगर हो जाए तो हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। हाँ, ये दोनों से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें एक ही फलक कॉमन है, वो है हमारा 4। अगर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो हम यहां पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है,
4 कॉमन है, तो हमने कहा कि जो कॉमन हमें मिलता है, अब इसे हम मिटा रहे हैं, हमने कहा कि जो कॉमन मिलता है आप उसे उठा लीजिए। तो कॉमन यहाँ क्या मिल रहा है, ये 4 है और ये 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। हमने कहा कि आप इसे या तो जब कॉमन मिल जाए, एक फलक कॉमन मिल जाए, तो या तो हम इसे क्लॉकवाइज उठा लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज उठा लें। तो क्लॉकवाइज उठाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, तो लिखेंगे इसे 4 5 6 ऐसे घड़ी की दिशा में। फिर दूसरा, इसे भी क्लॉकवाइज ही उठाएंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज उठाए तो उसको भी हम वहां से उठाएंगे क्लॉकवाइज। तो 4 के सामने फिर हम 4 लिखेंगे, 4 1 2। अब देखिए हमारे पास जो है ना, एक ही ऑप्शन है 4 के लिए, वो ऑप्शन है हमारा कौन सा, 3, क्योंकि 5 के अपोजिट 1 आ चुका है, 2 के अपोजिट 6 आ चुका है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है 4 के अपोजिट 3। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एक कॉमन वाले से, या फिर आप टाइप नंबर 1 हमने जो बताया था उस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने देखा कि तीसरे नंबर में जो है 3 के विपरीत आराम से 4 आ गया। इसमें 2 चीज हमने अप्लाई किया। टाइप नंबर फर्स्ट जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं, जैसे सीख रहे हैं उस ढंग से हमने उसे किया। दूसरा टाइप था कि भाई हमें ये खोजना है कि भाई दो ऐसे डाइस को खोजना है जिसमें एक अंक कॉमन आ जाए। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो हम इससे कम समय में हम इसे कर पाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से। सिचुएशन ऐसा भी होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि नहीं कॉमन आ रहा हो तो फिर हम इस तरीके से करेंगे, अगर कॉमन आ रहा हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं चौथे पे। चौथा भी है 3 के विपरीत निकालना। अब सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं इस वक्त कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि अगर कॉमन आ जाए तो कॉमन वाले को ही उठा ले, बाद में फिर देखेंगे। तो इसमें 6 3 1 है, इसमें 5 2 4 है, कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। 3 5 1 है, इसमें कुछ कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन आ रखा है, तो 2 वाले को तो उठाएंगे नहीं अभी। इसमें 3 2 6 है, तो इसमें भी क्या है कि 3 2 और 6, और इसमें है 3 6 1। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 6 3 को, या इस ढंग से 3 1 है, 3 1 को रहो तो 6 के अपोजिट 5 आ जाएगा, इससे फायदा नहीं। दूसरी बात, हम 2 5 4 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रखा है तो इसे तो उठा नहीं सकते। तो पहले तरीका से ही करते हैं। पहला तरीका जो हमारा है वही बेसिक फंडा कि जो कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन आ रखा, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 2 बार आ चुका है, 3 3 3। हाँ 3 को ही उठा दे क्योंकि 3 अधिक बार आ चुका है, तो 3 को उठा लेते हैं। अब देखते हैं 3 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता तो 6 नहीं देंगे। 3 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा क्योंकि 3 के अपोजिट वो होता है जो बगल में नहीं होता, तो ये तो बगल में है, 3 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 6 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं 3 के अपोजिट 5 ये भी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट हमने यहाँ 6 भी नहीं लगाया। तो हमारे पास एक नंबर बचा है वो है 4, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। तो 3 के अपोजिट हम लिखेंगे 4। तो ये डायरेक्टली हमें आ गया। नहीं आता तो एक स्टेप और जाते, दूसरा निकालते तो तीसरा आराम से निकल जाता। तो हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4 हमने क्वेश्चन लिया था, चारों को मैंने इसे सॉल्व किया और आपको समझाया भी। तो अगला हम जो है और भी इसमें क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और अगले हम वीडियो में बनाएंगे। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, फिर अगला क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे ओपन डाइस पे। ओपन से क्लोज कैसे डाइस बनाना है, या क्लोज से फिर ओपन डाइस कैसे बनता है, ये चीज हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर भी करें ताकि आपके थ्रू सभी बच्चों के पास ये पहुंच जाए और वो भी इसे देखकर कुछ लाभ उठा सकें। और आपको सब्सक्राइब करने में बस एक क्लिक करना, उससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, और आपका कुछ पैसा भी नहीं जाएगा। तो हम चाहते हैं कि
आप इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।